श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता जयंती के और मोक्षदा एकादशी के इस शुभ अवसर पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम संक्षिप्त में भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता ये हमें जीने की कला सिखाता है, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो उसमें सभी वेदों का सार दिया हुआ है। इसमें 5 विषय है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसका बहुत विस्तार से 18 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए संदेश दिया हुआ है। तो इसमें पहले 6 अध्याय कर्मयोग के बारे में बताते हैं, बीच वाले 6 अध्याय 7 से 12 भक्ति योग और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग। तो पहला जो अध्याय है उसमें प्रायः सैन्य का निरीक्षण किया गया है। इतना बड़े पैमाने पे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो करोड़ों योद्धा आए थे उनका निरीक्षण करते हैं अर्जुन कृष्ण के माध्यम से, और देखकर कि मेरे ही यहाँ चाचा है, यहाँ मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, तो इनके साथ में कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, ये सोचकर वो हताश हो जाते हैं। इतने बड़े योद्धा एकदम हताश हो जाते हैं, पूरे भ्रमित हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो इसी तरह से भगवद गीता ये पहले ही अध्याय से हमें सिखाता है कैसे हम सब जो इस संसार में भ्रमित है, हमें पता नहीं क्या करना चाहिए, इस तरफ जाओ कि उस तरफ जाऊं, ये करूं कि वो करूं। तो ऐसे अर्जुन को जानबूझकर भगवान ने थोड़ा भ्रमित करके हम सबको उनके माध्यम से ये भगवद गीता का ज्ञान दिया है। तो कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान कृष्ण उनको लड़ने के लिए प्रवृत्त करने के लिए बताते हैं भगवद गीता। तो उसमें वो 5 कारण बताते हैं, जिसमें से पहले अध्याय में 4 कारण हैं। वो कहते हैं कि मैं करुणा है ना, मुझे है अपने परिवार वालों के प्रति, ऐसे दया भाव होना चाहिए, और मुझे भोग करने की इच्छा नहीं है, ये सब राज्य प्राप्त करके क्या फायदा, और पाप लगेगा, पाप का फल मिलेगा, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां जो है वो किसी असहारे के हो जाएंगी, उनको कोई सहारा नहीं होगा, तो उसके कारण पाप बढ़ जाएगा, और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। तो दूसरे अध्याय में शुरुआत में कृष्ण जब अर्जुन शरण जाते हैं उनको कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या करना है, तो आपको शरण आता हूँ आपके शिष्य के रूप में, आप मेरे गुरु। तो कृष्ण तुरंत उनको बहुत डांटते हैं, क्योंकि गुरु के रूप में शिष्य को उसकी गलत फहमियों के लिए, गलत चीज़ों के लिए डांटना गुरु का कर्तव्य होता है। और पहले ही भगवद गीता की सीख जो सबसे महत्वपूर्ण है आत्म साक्षात्कार की तरफ, वो है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। और ये जो शरीर है हमारा, ये बदलता रहता है, कुमार अवस्था में, फिर यौवन अवस्था में, बुढ़ापे में, और अंत में देहांतर, यानी देह छोड़कर हम अगले शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए जो शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि जो समस्या आती है संसार में, वो क्षणभंगुर है, इसलिए उसको सहन करो, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। इस आत्मा का न तो जन्म होता है न तो इसका मृत्यु होता है। और जैसे हम कपड़े पुराने होने के बाद फेंक देते हैं, नए पकड़ लेते हैं, नए पहन लेते हैं, तो उसी तरह से आत्मा भी, ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो उसको छोड़ के नया शरीर धारण करता है। ये आत्मा जो है वो किसी भी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, वो अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता, या हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। हर किसी का जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है वो फिर से पुनर्जन्म होगा, अगले शरीर में उसको फिर से जन्म लेना होगा। और भक्ति में जो भी थोड़ा बहुत कुछ आध्यात्मिक मार्ग में हम थोड़ा सा प्रगति करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो शाश्वत काल के लिए हमारे साथ रहता है। जैसे भौतिक संसार की चीजें नहीं रहती ना, यहाँ इंजीनियरिंग किया, अगले जीवन में ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इंजीनियर था, नहीं, वहाँ फिर से इंजीनियर बनना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा LKG वगैरह। लेकिन भक्ति में जो भी किया है वो हमेशा साथ में रहता है। तो दूसरे अध्याय का दूसरा जो विभाग है उसमें बहुत अच्छा चर्चा हुई है स्थित प्रज्ञ के बारे में। हम जो इस संसार में गलत चीज़ों को सामना करना पड़ता है, भ्रमित हो जाते हैं, तो कैसे प्रज्ञा, हमारी जो बुद्धि है, स्थित हो, वो कभी भी विचलित न हो, उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो कृष्ण उसके बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं 55 से लेके आगे श्लोकों में। खासकर वो बताते हैं कि जो हमारे मन के द्वारा मन घड़न जो कुछ कामनाएं आती हैं उसको जो छोड़ दे और अपने आप में संतुष्ट होने की कला को सीखे, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। फिर तीसरे अध्याय में जिसका शीर्षक है कर्मयोग, उसमें भगवान कहते हैं कि कैसे हम सब कार्य किए बिना रह नहीं सकते। तो लेकिन कार्य करते समय विशेषतः कोई साधु के रूप में कपड़े पहनकर अगर ढोंग करता है ध्यान करने का, लेकिन अंदर से उसकी वासनाएं हैं और वो गलत चीजों के ऊपर सोच रहा है, तो उससे अच्छा है कि बेहतर है
कि कोई भंगी जो रास्ता साफ करता है ईमानदारी से, वो अच्छा है क्योंकि वो ढोंग तो नहीं कर रहा है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो कर्म कर रहे हो तुम यज्ञ के रूप में करो, जिससे कि तुम्हें कोई भी पाप न लगे। एक जीवात्मा का पालन पोषण होता है अन्न के द्वारा, लेकिन अन्न होता है तभी जब वर्षा होती है। वर्षा होती है जब लोग यज्ञ करते हैं, और यज्ञ अपने कर्मों के द्वारा ही उद्भूत होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है उसी का अन्य लोग पालन करते हैं। इसलिए लोगों को पता होना चाहिए, विशेषतः जो श्रेष्ठ है, माता है, पिता है बच्चों के लिए, या पति पत्नी के लिए, या गुरु है अपने शिष्यों के लिए, उनको पता होना चाहिए कार्य कैसे करना है। श्रेष्ठ कार्य करेंगे वो तो बाकी लोग भी उसका अनुकरण करेंगे। और भगवान कहते हैं कि उनके लिए किसी भी प्रकार के कर्म नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है, इस संसार में आते हैं, लेकिन वो हमारे तरह पंच महाभूत का शरीर धारण करके नहीं आते, और इसलिए वो दिव्य होने के कारण उनके लिए कोई कार्य है ही नहीं। इस संसार में हम जब कार्य करते हैं हम सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, और इसके कारण हमें अहंकार चढ़ जाता है, और फिर माया के चंगुल में हम सब उल्लू बनाए जाते हैं। तो इसलिए कर्ता मैं हूं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कर्ता के पीछे बहुत सारे अन्य घटक भी होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि अथक के न प्रयुक्तोयम, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अंदर से बलपूर्वक गलत चीज कार्य करने के लिए, पाप करने के लिए प्रवृत्त करती है, मैं नहीं चाहता फिर भी। तो भगवान कहते हैं वो काम है। वो रजोगुण से उद्भूत होता है, बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो ये काम से कैसे बचना है भगवान ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। फिर भगवान कहते हैं कैसे इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। फिर चौथा अध्याय जिसमें दिव्य ज्ञान शीर्षक है, शुरुआत में भगवान कहते हैं कि मैंने करोड़ों साल पूर्व ये ज्ञान जो सूर्यदेव विवस्वान है उनको दिया, विवस्वान ने उनके पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे करते करते ये परंपरा चलती आ रही थी, लेकिन बीच में खंडित हो गई। इसलिए फिर से ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र भी हो। तो अर्जुन कहते हैं कि अरे भगवान आप क्या बात कर रहे हैं, करोड़ों साल पूर्व आप तो मेरे मित्र हो, सामने हो मेरे, करोड़ों साल पूर्व कैसे भला आपने ये बताया। तो भगवान कहते हैं कि तुमने और मैंने बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन तुम अपने अलग अलग पिछले वाले जन्मों को भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूलता। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि भगवान का शरीर एक ही रहता है, वो बदलते नहीं शरीर को। हमारा पंचमहाभूत का शरीर हमें बदलना पड़ता है, लेकिन भगवान नहीं बदलते, इसलिए भगवान को सब कुछ याद है, लेकिन अर्जुन को याद नहीं है। भगवान कहते हैं मैं क्यों आता हूं इस धरातल पे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की क्षति होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूं। 3 कारणों के लिए, कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और दुष्टों का संहार करने के लिए, और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं मेरे कर्म और मेरे जन्म ये दोनों दिव्य है। तो इसलिए भगवान को जो हूबहू ऐसे के ऐसे तत्वतः पूरे जान ले, वही व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेगा, अन्यथा फिर से जन्म लेना होगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब दुखों को सामना करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मैंने स्थापित किए हैं, लेकिन ये जन्म के आधार पे नहीं है। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागशः, व्यक्ति के गुण होने चाहिए और उसके कर्म भी वैसे होने चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाया जा सकता है या फिर क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि। भगवान कहते हैं कि उनके लिए जो कर्म करते हैं भगवान वो दिव्य लीलाएं होते हैं, इसलिए उसको कारण उनको कर्म बंधन में कभी भगवान फंसते नहीं। और ये सब जानने के लिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन तुम एक प्रामाणिक गुरु जो एक परंपरा में आ रहे हैं, अच्छे परंपरा में जो भगवान से शुरू होती है, ऐसे परंपरा में आने वाले एक प्रामाणिक गुरु को तुम शरण जाओ और उनके द्वारा तुम फिर परम सत्य को समझ सकते हो। 5वें अध्याय में जिसका शीर्षक कर्मयोग है, कृष्ण भावना भावित कर्म, भगवान कहते हैं कि कैसे इस संसार में कर्म करते हुए, जैसे कीचड़ में उगने वाला कमल का फूल होता है, कमल का पेड़ होता है और कमल का जो पत्ता होता है वो हालांकि कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से वो बाधित नहीं होता, दूषित नहीं होता। तो उसी तरह से कर्म कैसे करना है अच्छे से भगवत भक्ति युक्त, जिसके द्वारा हम कभी उससे बाधित न हो, कर्म बंधन में न फंसे, पाप न हो जाए, वो कला तुम सीख लो। और जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण होता है, वो कोई गाय है, कोई चंडाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई हाथी है या कुत्ते हैं, इन सभी को एक दृष्टि से देखता है। किस तरह से देखता है कि ये सब आत्मा है, शरीर ऊपर से अलग अलग है, लेकिन है तो सभी आत्मा, भगवान के अंश है वो। और भगवान कहते हैं कि यही संस्पर्श जब होगा, जब हम इंद्रिय वस्तु, विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं, तो दुख योना या एवते, फिर हमें दुख प्राप्त होता है, जिसका शुरुआत होती है और जिसका अंत होता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसमें वो रमण नहीं करते।
और अंतिम श्लोक सबसे महत्वपूर्ण 5वें अध्याय का, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यति। भगवान शांति का सूत्र बता रहे। इस संसार में हम सब अशांत हो जाते हैं बार बार, कारण क्योंकि हमने ये 3 चीजें नहीं समझी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी जो हम यज्ञ करते, कार्य करते, तपस्या करते, उसके भोक्ता भगवान होने चाहिए, हम नहीं। सुहृदम सर्वभूतानम, सभी के मित्र भगवान हैं, हम नहीं। भगवान की तरफ से हम मित्रता दूसरों की तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन असली मित्र भगवान है न। सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा, और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी जो संसार में सभी चीजें हैं उसके मालिक एकमात्र भगवान है। ये 3 चीजें अगर कोई पूरी तरह से जान ले तो वो शांति को पूरी तरह से प्राप्त करेगा। 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, ध्यान योग जिसका शीर्षक है कि सन्यासी कौन है, जो अपने कर्म के फल से आसक्त नहीं रहता, लेकिन जैसे उसके कर्म बताए गए हैं उसके वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार वो कार्य करता है, तो वो फिर वो सन्यासी है, वो योगी भी है। अपने मन को जो नियंत्रित न करे उसका मन उसका बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन अगर वही मन को नियंत्रण करे हम, तो वो मन हमारा अच्छा मित्र भी बनता है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयमित किया है वो परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर सकता है, परमात्मा उसको मार्गदर्शन करेंगे। फिर ध्यान कैसे करना है, यह सत्ययुग के लिए है अर्थात, लेकिन भगवान बताते हैं कि एक अच्छे से शुद्ध जगह होनी चाहिए, कैसे हिरनी के छाल के ऊपर बैठना चाहिए इत्यादि। और भगवान कहते हैं कि एक योगी को अपना आहार विहार पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए, कम भी नहीं सोना चाहिए, विहार भी उसी तरह से हो, तो फिर वो सभी दुखों को अपने जीवन से निकाल सकता है। ऐसे भगवत भक्ति युक्त भगवान के ऊपर ध्यान करे, परमात्मा को प्राप्त करे, तो व्यक्ति इस संसार में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, फिर अन्य किसी चीज को वो कामना नहीं करता। और जब मन इधर उधर भटकता है ध्यान करते समय, तो भगवान करते हैं उसको फिर से पीछे खींच लो और मेरे ऊपर तुम केंद्रित करो। जो मुझे सब जगह पे देखता है और सभी चीजों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी नाश नहीं होता और मेरे लिए वो कभी नाश नहीं होता। हम दोनों का बहुत दृढ़ संपर्क संबंध हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है और ये बहुत पागल है और ये बहुत दृढ़ व्रत है, तो इसको कैसे नियंत्रण करे। भगवान कहते हैं सही है, मन बहुत चंचल है, लेकिन उसको नियंत्रण किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास यानी अच्छी चीजों का सराव करना, प्रैक्टिस करना बार बार, जैसे सत्संग करना, भगवान के नाम का जप करना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना। और वैराग्य, गलत चीजों से दूर रहना, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, इन 4 गलत चीजों से, पाप से दूर रहना, तो फिर मन नियंत्रित हो सकता है। और जो योग भ्रष्ट हुआ है, अपने योग मार्ग पे जा रहा है, लेकिन अगर उसके जीवन में कुछ गलती हो गई और गड़बड़ हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, तो योग में न तो जैसे कहते हैं ना घर का ना घाट का, न इधर भी परिपूर्णता नहीं उधर भी नहीं, कहाँ क्या उसकी गति होगी। तो भगवान कहते हैं नहीं, जो भी योग में लगा हुआ है उसका कभी नाश नहीं होता। अगला जन्म उसका बहुत ही अमीर परिवार में होगा, या अच्छे ब्राह्मण कुल में, या बहुत अधिक भक्ति की है तो वैष्णव परिवार में उसका जन्म होगा। जहां तक उसने किया है योग, वहां आगे वो जारी रखेगा अगले जन्म में। और सभी योगों में श्रेष्ठ योगी वही है जो हमेशा मेरे ऊपर ध्यान करे। फिर दूसरा विभाग 7 से 12 अध्याय, जिसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है। 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान। इसमें भगवान कहते हैं कि मैया सक्तम अनापार्थ, तुम अपने मन को मुझसे कैसे पूरी तरह से आसक्त कर सकते हो, हे अर्जुन तुम अभी सुनो। तो भगवान बोलते जाते हैं कि हजारों मनुष्यों में एक जन है मेरे पास आता है जानने के लिए, और ऐसे 1000 लोगों में से जो एक आए हुए, ऐसे 1000 लोगों में से एक असलियत में मुझे जान पाता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जो भक्त होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। भगवान कहते हैं हमारा जो शरीर है वो 8 घटकों से बना है, पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश। इसके अलावा 3 सूक्ष्म घटक है जैसे मन, बुद्धि और अहंकार। ये मेरी प्रकृति है, भिन्न प्रकृति है भगवान कहते हैं। लेकिन इस प्रकृति के परे दूसरा एक जगत है ना, जो उसके परे है, वो आत्मा है। और भगवान कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। आगे कहते हैं कि अपने 88 भगवान अपने ऐश्वर्य बताते हैं, जैसे रसोहम अप्सु कौन्तेय, पानी में जो स्वाद आता है क्योंकि भगवान उसमें होते हैं, इसी कारण वो स्वाद आता है, नहीं तो फिर वो स्वाद नहीं रहेगा। और भगवान यहाँ तक भी कहते हैं कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। वो सेक्स लाइफ, वो मैथुन जीवन, पति पत्नी जो प्रामाणिक तरीके से विवाहित हुए हैं और एक पुत्र संतति उत्पत्ति के लिए प्रयास करते हैं धर्मों के अनुसार, वो सेक्स लाइफ, मैथुन जीवन भी मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। और भगवान की दैवी प्रकृति जो है, ये भौतिक प्रकृति, ये बहुत ही मुश्किल है पार करने के लिए,
तो इसको पार कर सकते हैं जब भगवान का व्यक्ति शरण लेता है, भगवान की कृपा से वो हो सकता है। 4 प्रकार के लोग हैं भगवान को शरण नहीं आते, भगवान बताते हैं, और वो 4 प्रकार के लोग हैं भगवान को शरण आते हैं। जो आर्तो है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, वो लोग भगवान को शरण आते हैं। और बहुत जन्मों के बाद ही एक जीवात्मा जो बुद्धिमान है उसको समझ में आता है कि इस संसार में किसी भी प्रयास से मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, वो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है। लेकिन जो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, बुद्धिमान जो लोग नहीं है, वो कामस्तस्ते ऋतक ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। हर ब्रह्मांड में, जैसे हमारे ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता है, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, गणेश, तो इनके पास जाएंगे लोग अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन उनके जो फल होते हैं देवताओं के द्वारा प्राप्त, वो तो क्षणभंगुर होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। यहाँ तक कि देवता भी क्षणभंगुर होते हैं, उनको भी अगले शरीर में जाना पड़ता है। और जो बुद्धिमान, जो बुद्धू लोग हैं, वो सोचते हैं कि पहले मैं अव्यक्त था, निराकार था, अभी साकार, मैंने एक आकार लिया है। तो ऐसे बुद्धू लोग होते हैं। मैं सभी को अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, मैं भूतकाल जानता हूँ, अभी वर्तमान जानता हूँ और भविष्य भी जानता हूँ और सभी जीवात्माओं को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जीवात्मा आता है वैकुंठ जगत से इस संसार में अपनी इच्छा के कारण, भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा, भगवान से द्वेष के कारण इस संसार में आता है। जिनके पाप पूरी तरह से मिट गए हैं, पूर्व जन्मों में, इस जन्म में पाप किए ही नहीं, अच्छे कार्य किए हैं, ऐसे लोग मेरी भक्ति दृढ़ता से करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान, जिसका शीर्षक भगवत प्राप्ति है, भगवान कहते हैं कि अंतिम काल में मेरा स्मरण करना चाहिए। जो भी स्मरण करेगा, अंतिम काल में हम जो भी स्मरण करेंगे उसके अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। कोई अपने कुत्ते से आसक्त होकर कुत्ते के बारे में ध्यान करेगा, स्वाभाविक तरीके से मृत्यु के समय अगला जन्म वो कुत्ता बन जाएगा। लेकिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए हे अर्जुन तुम लड़ो। अनन्य चेता सततम, जिसकी चेतना इधर उधर नहीं जाती, हमेशा भगवान के ऊपर रहती है, भगवान को वो प्राप्त करता है। और इस संसार में पूरी तरह से दुख ही दुख है, दुखालयम कहते हैं, यहाँ दुख ही भरा हुआ है और ये अशाश्वत है। तो इसलिए तुम इस संसार में सेटल होने का, स्थायी होने का प्रयास मत करो। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, 411 और उसके ऊपर 12 शून्य, इतने साल ब्रह्मा जी जीते हैं, लेकिन बाद में उनका भी नाश हो जाता है। यहाँ तक कि संसार का, भौतिक संसार का भी भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बारंबार इसकी सृष्टि होती है, ये टिकता है, फिर से उसका नाश होता है, फिर से सृष्टि होती है। इसलिए इस संसार में तुम स्थायी होने का प्रयास मत करो। इसके परे जो आध्यात्मिक संसार है वहां जाने के लिए प्रयास करो। और वेद पठन के द्वारा, यज्ञ करने के द्वारा, दान करने के द्वारा, तप करने के द्वारा जो भी फल प्राप्त होता है वह सभी भक्ति के द्वारा व्यक्ति को अपने आप ही प्राप्त होता है। 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान, भगवान कहते हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये राज विद्या है, सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ ये विद्या है, राज विद्या है, राजगुह्यम, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही गोपनीय भी है, बहुत सीक्रेट है ये। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं कैसे अव्यक्त रूप से पूरे संसार में भरा हुआ हूँ और पूरी प्रकृति है वो भी मेरे अंतर्गत कार्यरत है, और उसके कारण यह संसार चलता है। जो मूर्ख लोग होते हैं, जब इस संसार में मैं आता हूँ तो अपने तरह मुझे समझते हैं और मेरी अवहेलना करते हैं। जो महात्मा है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता, वो भगवान की दिव्य प्रकृति, अंतरंग प्रकृति का शरण लेते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। लेकिन जो बुद्धू लोग होते हैं वो भौतिक संसार में पुण्य कार्य करके स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग लोग जाते भी हैं, लेकिन क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, फिर से पुण्य क्षीण होने के बाद उनको इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो पूरी तरह से मेरे ऊपर ध्यान करके मेरी भक्ति करते हैं, उनके लिए योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उनका योग जो है उनके पास, उनकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसका मैं उनको सप्लाई करता हूँ। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोग जाएंगे, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोग जाएंगे, जो पितरों की पूजा वगैरह करते हैं वो पितर लोग जाएंगे, और जो मेरी पूजा अर्चना भक्ति करते हैं वो मेरे धाम वैकुंठ में मेरी सेवा में आ जाएंगे। मेरी सेवा कैसे करनी है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को एक तुलसी का पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी देकर भक्ति और प्रेम से दिए तो भगवान जरूर उसको स्वीकार करते हैं। जो भी कुछ कार्य करते हो, जो भी कुछ खाते हो, दान देते हो, तप करते हो, वो सब मेरी प्रसन्नता के लिए करो। मैं सभी जीवों के प्रति समभाव रखता हूँ, मुझे न कोई प्रिय है न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, लेकिन जैसे मेरे साथ लोग पेश आते हैं वैसे मैं भी उनके साथ व्यवहार करता हूँ। अब भक्ति करते समय कुछ गलती भी हो गई तो भगवान कहते हैं अगर वो भक्ति में फिर से लग जाए तो मैं उसको साधु कहता हूँ।
वो जल्दी ही शुद्ध हो जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा। और कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, ये घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मुझे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। मामी पार्थ व्यपाश्रित यपि सुपापयोन है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रस। कोई स्त्री शरीर में हो, वैश्य शरीर में हो, शूद्र शरीर में हो, किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति करे, तेपि यान्तिम पराम गतिम, वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हमेशा अपना मन मेरे ऊपर ध्यान करो, भक्त बनो मेरी उपासना करो और मुझे नमस्कार करो। फिर 10वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य, भगवान चतुश्लोकी भगवद गीता कहते हैं। 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्रोत मैं ही हूँ। ऐसे जानकर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भाव से मेरा भक्ति करते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे भक्तों का चित्त मेरे में ध्यान में रहता है। मदगत प्राणा, उनका जीवन मेरे लिए समर्पित होता है। और बोधयंत परस्परम, वो एक दूसरे के साथ मेरे बारे में चर्चा करने के कारण बहुत ही आनंद से जीवन जीते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ऐसे जो हमेशा मेरी सेवा में लगे हुए और प्रीति से, प्रेम से मेरी भजन पूजन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं बुद्धि देता हूं, जिसके द्वारा वो मेरे पास वापस आ सकते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, ऐसे भक्तों के हृदय में जो भी कुछ अज्ञान के कारण अंधकार वगैरह है, उसको मैं ज्ञान रूपी शलाका के द्वारा पूरा उसका नाश कर देता हूँ। तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं भगवान आप तो परम ब्रह्म हो, आपका धाम परम है, आप पवित्र हो, है ना, मैं पूरी तरह से आप पे श्रद्धा रखता हूँ, आपका भक्त बनता हूँ। भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग के लिए जो महामंत्र दिया गया है, उसका नियमित रूप से रोज जप करना। और भगवान कहते हैं जो भी संसार में कुछ तुम बहुत विशेष चीजें देखते हो, जैसे बलम बलवताम चाहम, जो बलवान है उसका जो बल है वो मैं, मेरे कारण ही आता है। जो बुद्धि है व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की, वो भी मैं ही उसको देता हूँ। फिर 11वां अध्याय है, उसका शीर्षक है विराट रूप, जिसमें अर्जुन के कहने पर भगवान ने एक बहुत बड़ा विराट रूप, यानी पूरे संसार को जो भर दे ऐसा सुंदर रूप दिखाया। और भगवान कहते कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, काल के रूप में मैं इस पूरे जीवन में, संसार में लोगों का और चीजों का नाश कर देता हूँ। तो भगवान वो काल रूप भी है। और कहते हैं कि ये जो आए हैं सैनिक सब क्योंकि अधर्मी हैं, सब मारे जाने वाले हैं, तो अर्जुन इसका श्रेय मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तो इसलिए तुम लड़ो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम, और भक्त्या तो अनन्या शक्य, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। फिर 12वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है भक्ति योग, भगवान कहते हैं कि अर्जुन शुरुआत में पूछते हैं कि आपकी साकार रूप में उपासना करने वाले आपके भक्त, या जो सोचते हैं आपका रूप ही नहीं है, निराकार है आप, ऐसे सोचने वाले ज्ञानी लोग, इनमें श्रेष्ठ कौन है? तो यहाँ भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो मुझ में, मुझे पुरुष, मैं एक व्यक्ति समझकर, मेरा आकार है, जो ऐसे सोचकर मेरी भक्ति करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है, यानी भगवान का रूप है, सच्चिदानंद रूप है, वो बता दिया है। और जो ज्ञान मार्ग से सोचते हैं कि भगवान का आकार नहीं है और उस भगवान के ऊपर, निराकार ब्रह्मन के ऊपर ध्यान करने का प्रयास करते हैं, क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उनके जीवन में, उनके ध्यान में बहुत सारा क्लेश, बहुत दुख आते हैं। और हमारे भक्तों का मैं इस भवसागर से खुद होके मैं उनका उद्धार कर देता हूँ। इसलिए अपने मन को हमेशा मुझ में स्थित करो। अगर संभव नहीं है तो मेरे भक्त बनो, वो भी संभव नहीं है तो मेरे लिए कार्य करो, वो भी संभव नहीं है तो किस लिए, अच्छे कार्य के लिए तो कार्यान्वित हो जाओ। और फिर कहते हैं कि मेरे भक्तों का गुणगान करते हैं भगवान, शुद्ध भक्तों का। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, भगवान के भक्त द्वेष से पूरी तरह से मुक्त रहते हैं, सर्वभूतानां, सबसे मैत्री करते हैं। बहुत अच्छे भगवान अपने भक्तों के, शुद्ध भक्तों के गुण बताते हैं। फिर 13 से 18 अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया है, जिसमें 13वां अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इसमें क्षेत्र, हमारा शरीर कैसे क्षेत्र के समान है, हम उसमें क्षेत्रज्ञ है। हम अपने शरीर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे हृदय में, हमारे ही बाजू में, आत्मा के बाजू में स्थित है। वो हमारे शरीर के बारे में, अन्यों के शरीर के बारे में और इस संसार के बारे में पूरी तरह से जानने वाले परिपूर्ण वो क्षेत्रज्ञ है। फिर बाद में भगवान बताते हैं कि ज्ञान के क्या लक्षण है, 20 आइटम्स बताते हैं। अमानित्वम, पहला है कि नम्रता,
जो ज्ञान से परिपूर्ण है वह नम्र रहेगा। फिर पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के संपर्क में जो पुरुष है, जीवात्मा है, वो भोग करने का प्रयास करता है और कैसे दुख भोगता है। परमात्मा है वो ऊपर से देखते हैं और वो सैंक्शन करते हैं, उससे वो अध्याय होता है। 14वां अध्याय में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वी योनि जो है 84 लाख योनियां, उनके पिता वो खुद है जो बीज देते हैं। जैसे पुरुष स्त्री को बीज देने के कारण वो गर्भवती होती है, उसी तरह से भगवान कृष्ण प्रकृति के गर्भ में ना वो देते हैं जीवात्मा को, और फिर प्रकृति हमारा पूरे आगे पालन पोषण करती है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है। तो सत्वगुण के अंतर्गत सुख और ज्ञान, ये 2 लक्षण है। और फिर रजोगुण के अंतर्गत तृष्णा, भौतिक जीवन में बहुत परिश्रम करना और मैथुन जीवन के प्रति आकर्षण, काम वासना होना, ये रजोगुण के लक्षण है। और तमोगुण के लक्षण है निद्रा, बहुत सोना, आलस्य, बहुत आलसी होना या प्रमाद, पागल जैसे कार्य करना। जो सत्वगुण में है वो स्वर्ग लोग जाएंगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में है इस संसार में फिर से जन्म लेंगे, और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण में है वो नीचे की योनि में चले जाएंगे, वो पशु पक्षी वगैरह बन जाएंगे। 15वें अध्याय में अंतिम श्लोक 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो निराकार ब्रह्मन, जो उनके शरीर से और वैकुंठ जगत से निकलने वाला प्रकाश है, उसका बेसिस, उसका जो आधार स्तंभ है वो मैं खुद हूं। भगवान जो व्यक्ति है वो निराकार ब्रह्मन के बेसिस है। 15वां अध्याय जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, भगवान कहते हैं कैसे ये संसार आध्यात्मिक संसार का उल्टा प्रतिबिंब है। जैसे पानी में पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखता है वैसे। तो ऊर्ध्व मूलम अधशाखम, तो भगवान उसका बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं और कहते हैं अपना उनका जो आध्यात्मिक जगत है, न तद भासयते सूर्यो, वहां सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं, अग्नि की जरूरत नहीं, बिजली की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित भगवान का आध्यात्मिक संसार है। हर जीवात्मा वो मेरा ही अंश है, ममैव अंश जीवलोके, हम सब जीवात्मा आत्मा हम सब भगवान के ही अंश है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च, मैं हर व्यक्ति को स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ और विस्मरण में देता हूँ। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं सभी वेदों को रचना करता हूँ, मैं जानता भी हूँ। तो इस तरह से जो जाने वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर अक्षर एवच, जिनका कभी इस संसार में वो आते ही नहीं, आध्यात्मिक संसार में ही रहने वाले, वो अक्षर कहलाए जाते हैं। हम सब जो इस संसार में आए हम क्षर कहलाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों के परे उत्तम पुरुषस्तु अन्य, एक उत्तम पुरुष है, पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम योग ये अध्याय है। तो वो भगवान स्वयं है, जो क्षर और अक्षर, भौतिक संसार में रहने वाले, आध्यात्मिक संसार में रहने वाले, इन दोनों के परे भगवान कृष्ण है। और जो मुझे पूरी तरह से जानता है भ्रमित न होकर, तो वो सबसे बड़ा वेत्ता यानी जानकार रखने वाला व्यक्ति है। 16वें अध्याय में दैवी और असुरी स्वभाव बताए गए हैं। पहले 3 श्लोकों में दैवी गुण बताए गए हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं उनके क्या गुण हैं, और अंतिम अगला पूरा अध्याय असुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताते हैं, कैसे उनमें बहुत गर्व रहता है और अभिमान करते हैं। तो ऐसे प्रकार के लोग दैवी प्रवृत्ति के और असुरी प्रवृत्ति के ये संसार में हमेशा रहते हैं। जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि उनको मैं नीचे की योनि में डालता हूँ, नरक लोकों में उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो पाप करते हैं, संसार में लोगों को तकलीफ देते हैं। तो जो शास्त्र के विधियों को छोड़कर कार्य करता है तो इस संसार में न सुखी रह सकता है, न आगे जाके भी सुखी रह सकता है। 17वें अध्याय में जिसका शीर्षक है श्रद्धा के 3 विभाग, इसमें अलग अलग चीजें जैसे आहार, यज्ञ, तप, दान, ये सब कैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में क्या क्या लक्षण है वो बताए गए हैं। 18वां अध्याय जिसका शीर्षक उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, उसमें भगवान कहते हैं कि कैसे यज्ञ, दान और तप ये व्यक्ति को पावन करते हैं, पवित्र करते हैं, इसलिए उनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। जो कार्य होता है उसके 5 घटक, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम, भगवान अच्छे से बताते हैं कि किस कैसे हर कार्य के पीछे 5 घटक होते हैं। फिर भगवान फिर से बताते हैं ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, ये सब चीजें कैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में रहती हैं। और फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके क्या क्या कार्य रहते हैं, इनके क्या क्या गुण रहते हैं, बहुत विश्लेषण से बहुत अच्छे से भगवान बताते हैं, जिससे लोगों को देखकर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है। वो जन्म से नहीं समझ सकते हम, लेकिन उनके कर्मों से और गुणों से समझ सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, जो आत्मा के स्तर पे आया है, समझता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, उस स्तर पे जो व्यक्ति होता है वो कभी भी भौतिक चीजों के पीछे भागता नहीं, और जो भी कुछ खो गया उसके प्रति कभी वो
कभी शोक नहीं करता और फिर मेरी भक्ति को आगे जाके प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, केवल भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे जान सकते हो, अन्य कोई मार्ग से नहीं। मत चित्तम सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, चित्त मुझ में लगाओ और इसके द्वारा मेरे कृपा से तुम सभी दुखों से बाहर चले जाओगे। लेकिन नहीं सुनोगे फिर इस संसार में दुख भोगतना पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी के हृदय में स्थित है और वही व्यक्ति को बुद्धि वगैरह देते हैं। मनमना भव मत भक्तो, फिर से ये दूसरी बार भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे में मन लगाओ, नहीं जम रहे हैं तो भक्त बनो, मेरी उपासना करो या मुझे नमस्कार करो। और ये ज्ञान भगवदगीता का जो दूसरों को बताता है, भगवान कहते हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है, उससे बढ़कर और कोई मुझे प्रिय नहीं। यहाँ तक कि भगवदगीता जो पढ़ता है वो अपनी बुद्धि से मेरी उपासना मेरी पूजा करता है और सुनता भी है तो भी वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को बताते कि भगवदगीता समझे क्या तुम। अर्जुन कहाँ कहते हैं कि मैं पूरी तरह से समझ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, अभी मुझे स्मृति आ गई है, अभी आप जो बोल रहे हैं वही मैं करूंगा, अर्थात मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इससे हम समझ सकते कैसे एक व्यक्ति जो हताश हो गया जीवन में वो अपने कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाएगा जब भगवदगीता वो ठीक से पढ़ेगा, सुनेगा और उसके अनुसार जीवन जिएगा। अंतिम श्लोक कहता है 78वां श्लोक, उसमें बताते हैं कि जहाँ कृष्ण है यत्र योगेश्वर कृष्ण, जो योग के ईश्वर है, जहाँ अर्जुन है जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वहाँ श्री, वहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य होंगे, विजय, वहाँ पूरी तरह से विजय पराजय होगा ही नहीं, और फिर भूति बहुत शक्ति रहेगी उधर, और ध्रुवा नीतिर, नीति भी पूरी तरह से रहेगी। तो इस तरह से अगर हमारे जीवन में भगवान है और भक्त है तो फिर हमारे जीवन में ये सब सुख संपत्ति सब कुछ आ जाएगा। तो इसलिए आज के इस पवित्र दिन जब हम गीता जयंती मना रहे हैं, हम सबके लिए गीता का उपदेश दिया है, तो हम सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि कृपया भगवदगीता यथारूप शिल प्रभुपाद जो इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने रात में जाग जाग कर जो ये भगवदगीता लिखी है हम सबके लिए, तो कृपया इसको ज़रूर लें और रोज़ पढ़ें आज के विशेष गीता जयंती के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।